शौर्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। शौर्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 4 साल नहीं, हर महीने हर दूसरे महीने ये हो रहा है। कोई ना कोई स्कूल का बच्चा अपनी जान दे रहा है। मेरा केस में हुआ क्या, 9 महीने बाद केस की फाइल रजिस्टर हुई है। 9 महीने तक प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस को निकाला ही नहीं गया स्कूल से। सारी चीजें वॉश कर दी जाती है, सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। किंतन शौर्य एक हारो बच्चा था, एक 12 साल की बच्ची थी, अभी एक 9 साल की बच्ची जो 4th फ्लोर से कूद गई। कितने सारे बच्चे मैम। 4 साल पहले शौर्य की तरह एक बच्चे ने भी इसी प्रकार से आत्महत्या की थी, जिसका नाम किंतन था। उसकी मम्मी आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं, इनसे इनकी राय विचार लेने की कोशिश करते हैं। मैम, इंटरनेट की मम्मी बनके आप लोग जो बच्चे ट्रॉमा में डिप्रेशन की जिंदगी जी रहे हैं, जब से आपने अपना बच्चा खोया है, बच्चों की मदद कर रहे हैं, उनको गाइड करते नजर आ रहे हैं। आज 4 साल बाद ऐसी ही एक घटना वापस आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 4 साल नहीं, हर महीने हर दूसरे महीने ये हो रहा है। कोई ना कोई स्कूल का बच्चा अपनी जान दे रहा है। अभी आपने किंतन का केस सुना था दिल्ली में कि नहीं? मैं यहाँ पे जंतर मंतर पर पहली बार नहीं आई हूँ। मैं हर प्रोटेस्ट में कोशिश करती हूँ मैं आऊँ, क्योंकि मुझे पता है एक माँ का बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। वो बच्चा जो कूद गया मेरा 15वीं फ्लोर से, किंतन, वो बच्चे को 12 साल का बच्चा, उसको मारा गया, स्कूल में ही खत्म कर दिया और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज गायब कर दी जाती है। मेरा केस में हुआ क्या, 9 महीने बाद केस की फाइल रजिस्टर हुई है। 9 महीने तक प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस को निकाला ही नहीं गया स्कूल से। सारी चीजें वॉश कर दी जाती है, सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं और उसके बाद जाके केस रजिस्टर होता है। जो केस पहले से ही पका दिया जाता है कि इसकी क्या रूपरेखा होगी, रूपरेखा पहले ही बना दी जाती है। और हम जैसे पेरेंट्स, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड डिवोर्स तभी हो गया था और मेरे पास मेरा एक ही सहारा था, मेरा बच्चा, इसका नाम था आरवी। मुझे 4 साल हो गए, तो शायद इस सिस्टम ने इतना कठोर बना दिया कि आज मैं यहाँ खड़ी होके चीख करके और बच्चों के न्याय के लिए खड़ी होती हूँ। पर मैं इस परिवार का दर्द, इस बच्चे का दर्द बहुत करीब से समझती हूँ। किंतन के वक्त भी बातें ऐसी आई थी, निष्पक्ष जांच की जाएगी, जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। शौर्य के केस में भी सेम चीजें होती नजर आ रही है, लेकिन 4 साल आज बीत चुके हैं इंसाफ को गुहार लगाते हुए। आपको भरोसा है इस बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा समय से? अगर सरकार चाहे तो जरूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सरकार ऐसे चीजें करे कि सिस्टम पे हमारा भरोसा बने, ना कि इस तरीके से चीजें करे कि हमारा भरोसा ही उठ जाए, हमारे बच्चे जाते जाए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री कहते नजर आ रहे हैं निष्पक्ष जांच होगी, जांच कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। आप इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? जांच के समय पे प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस स्कूल में नहीं होने चाहिए। जांच तब निष्पक्ष होती है। जांच को 6 महीने 9 महीने तक नहीं किया जाता, जांच 4 दिन में भी हो जाती है सीबीआई बिठा के। आप इस आंदोलन को कहां तक लेके जाएंगे? आज आप शौर्य के साथ खड़ी है, किंतन को याद करते हुए। किंतन शौर्य एक हारो बच्चा था, एक 12 साल की बच्ची थी, अभी एक 9 साल की बच्ची जो 4th फ्लोर से कूद गई। कितने सारे बच्चे मैम। आप नेट खोल के देखिए, इंस्टाग्राम इन्हीं खबरों से भरा हुआ है। बच्चे मर रहे हैं और रीजन क्या लिख के जाते हैं स्कूल और प्रिंसिपल और टीचर, या फिर बुलिंग या हरासमेंट, इसी वजह से। मैडम, मेरा बच्चा लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल में 8th क्लास में था। मेरा बेटा जिंदा है, उसने कुछ किया नहीं। उसने लास्ट ईयर उसको इतना प्रेशराइज किया, इतना सेम केस है, मैं भी जूलर हूँ इनकी तरह ही, इतना प्रेशराइज किया मेरे बेटे को। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक लेटर लिख के दिया, उसमें लिखा कि हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप इसका वो सर्कल चेंज कर दो। और फोन पे उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें ईमेल डालो कि आपको टीसी चाहिए। उन्होंने निकाला नहीं, हमसे बोला, मुझे बोला कि आप वो डालो ईमेल खुद के टीसी, मेरे को टीसी चाहिए। मुझे जबरदस्ती मेरे से ईमेल दिलवाया गया। मैंने फिर उनको ईमेल किया, मैंने अपने, और अगर मैंने बोला अगर मैं नहीं करता हूं तो उन्होंने मुझे बोला कि हम उसको इतना परेशान करेंगे उस स्कूल में, वो रह नहीं पाएगा स्कूल में टीचर्स के साथ, तो आपके लिए अच्छा है। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि अगर आपने ये टीसी खुद नहीं मांगा तो हम आपको जब टीसी देंगे तो उसमें ऐसा लिख के देंगे ताकि आपका कहीं और भी एडमिशन ना हो। समझ रहे हो? दादागिरी चलती है इनकी, ये कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं और पेरेंट्स को आगे नहीं आने देते। और जो पेरेंट्स या बच्चे आवाज उठाते हैं उनको धमकी दी जाती है कि स्कूल से निकाल देंगे। 25-25 लाख रुपए दे के बैठे हैं लोग, लाख लाख रुपए
मुझे 50-50 लाख रुपए में कहते हैं हमारे बच्चे दाखिल कर लो, तो जो बाहर से आए हुए बच्चे हैं ये उनको टीसी की धमकी देके और उनको किसी न किसी बहाने वहां से निकालना चाहते हैं और अपनी जगह बनाने चाहते हैं जो पूंजीपति लोगों के लिए। इसमें हमारा यही कसूर है कि हमारा बच्चा बाहर से आया हुआ है, वो यहाँ दिल्ली का नहीं है तो यहाँ पे नहीं पढ़ सकता। बेसिकली डिमोरलाइज, उसको जलील करना और समाज के सारी स्टूडेंट के सामने उसको जो है नीचा दिखाना, तो कल को वो सुसाइड जैसा वो कदम उठाएगा। देखिए, हमारे साथ कुछ पेरेंट्स थे जिनसे हमने बात करी। आपका बच्चा भी मैम? मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट इस स्कूल में व्हाट देयर ट्रेंड इज, दे फोर्स यू टू साइन थिंग्स व्हिच द चाइल्ड हैज नॉट डन। जो बच्चे ने करा ही नहीं है ना वो उसका बनाकर लिखवा देंगे। अब क्या हुआ, मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ तो मैंने उसके पीछे रीजन लिख दिया कि बच्चे ने ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा, तो दे वर वेरी इरिटेटेड कि व्हाई आर यू राइटिंग इट, फोटो क्लिक करिए, they will not allow you to click the photo. I request the police authorities to seize the school's anecdotal records. उससे आपको पता चलेगा कि सब बच्चों को कितनी छोटी छोटी बातों पे टॉर्चर किया जाता है। I'm telling you that will really really help. देखिए, हमारे साथ यहाँ पर तमाम पेरेंट्स थे जिनके अंदर आक्रोश है स्कूल प्रशासन के खिलाफ। लगातार यहाँ पर अभी कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। जिस दिन से ये घटना घटित हुई है पेरेंट्स सड़कों पे उतर रहे हैं, स्कूल प्रशासन के खिलाफ एक जांच की मांग कर रहे हैं और लगातार इस प्रकार की तस्वीरें जो है हमारे देश में आती रहती है। एक किंतन नाम का लड़का था जिसकी 4 वर्ष पहले उसने आत्महत्या की। स्कूल में उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर लगातार बुली किया जा रहा था, इस वजह से उस लड़के ने अपनी जान दी। और आज एक केस आया जिसमें 4 टीचर्स की वजह से एक बच्चे ने अपनी जिंदगी जो है वो खत्म कर दी। अब देखने की बात ये रहेगी 4 साल पहले जैसा किंतन का हाल हुआ, कोर्ट के चक्कर जैसे उसकी माता काट रही है, वैसे इस बच्चे के माता पिता के साथ भी यही होगा। ये तस्वीरें बदलती हुई नजर आएगी। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, आप देख रहे हैं द न्यूज़ क्लिप।